Hello everyone, you are watching Ad Plus Home Twitter, and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 294. तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से 12th पार्ट में फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स और सूट्स के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 264 से लेकर आर्टिकल 308 तक के सारे आर्टिकल्स आते हैं। यहाँ हम बस आर्टिकल 294 पर चर्चा करेंगे। आर्टिकल 294 पार्ट 12 के चैप्टर 3 के अंतर्गत आता है। चैप्टर 3 में प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट्स, लाइबिलिटीज, ऑब्लिगेशंस और सूट्स के बारे में बताया गया है। यहाँ मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊंगा ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। आर्टिकल 294 टॉक अबाउट सक्सेशन टू प्रॉपर्टी, एसेट्स, राइट्स, लाइबिलिटीज एंड ऑब्लिगेशंस इन सर्टेन केसेस। आर्टिकल 294 में कुछ मामलों में प्रॉपर्टी, एसेट्स, राइट्स, लाइबिलिटीज और ऑब्लिगेशंस यानी दायित्वों के उत्तराधिकार यानी सक्सेशन के बारे में चर्चा की गई है कि आखिर ये जो कुछ मामले हैं उन मामलों के अंतर्गत प्रॉपर्टी, एसेट्स, राइट्स, लाइबिलिटीज और जो ऑब्लिगेशंस होते हैं उनका उत्तराधिकार कौन होगा, उत्तराधिकार किसको सौंपा जाएगा, तो इसके बारे में चर्चा की गई है। देखिए, जैसा कि आपको भी पता है कि भारत आज़ाद होने से पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंतर्गत आता था, लेकिन आज़ाद होने के बाद भारत की प्रॉपर्टी का क्या होगा, तो इसके बारे में ही इस आर्टिकल में चर्चा की गई है। एक एक करके हम क्लॉज पढ़ेंगे तो हमें इजीली समझ में आ पाएगा। आर्टिकल 294 क्लॉज फर्स्ट, एज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन all property and assets which immediately before such commencement were vested in His Majesty for the purposes of the government of the Dominion of India, and all property and assets which immediately before such commencement were vested in His Majesty for the purposes of the government of each governor's province such vest respectively in the Union and the corresponding state act। इस संविधान के प्रारंभ से सभी प्रॉपर्टी और एसेट्स जो ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले भारत डोमिनियन की गवर्नमेंट के पर्पस के लिए महामहिम यानी हिज मैजेस्टी में निहित थी, और सभी प्रॉपर्टी और एसेट्स जो ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले प्रत्येक गवर्नर वाले प्रोविंस की गवर्नमेंट के पर्पस के लिए महामहिम में निहित थी, क्रमशः वो यूनियन और तत्स्थानीय राज्य में निहित होंगी। देखिए, सर्वप्रथम तो आपको यहाँ यह समझना होगा कि हिज मैजेस्टी या महामहिम किसे कहते हैं। ये जो हिज मैजेस्टी महामहिम बात एक ही है, ये कहते हैं जो हमारा देश था पहले ब्रिटिश जो मोनार्च है, ब्रिटिश सम्राट है, उसके अधिकार में आता था, और उस सम्राट के अथॉरिटी, वो जो सम्राट अथॉरिटी रखती थी, उस अथॉरिटी जैसे कोई अथॉरिटी है ना कि सर अथॉरिटी मतलब हो जाता है कि कोई अधिकारी, तो उस अधिकारी को ही हिज मैजेस्टी कहा जाता है और महामहिम कहा जाता है। मान के चलिए कि ब्रिटिश सम्राट ने यहाँ पे अपना रख दिया कि भैया मजिस्ट्रेट रख दिया, भैया तुम काम करो और तुम्हें ये प्रॉपर्टी मिल गई, तुम रहो आराम से और यहाँ पे काम करो, तो उसी को हिज मैजेस्टी महामहिम यहाँ कहा गया है। बात कर लेते हैं इस क्लॉज को समझने की। तो यहाँ पे यह बताया गया है कि जो भी इस संविधान, जो हमारे भारत का संविधान जब बना नहीं था उससे पहले डोमिनियन की गवर्नमेंट थी, है ना, भारत में डोमिनियन की गवर्नमेंट थी, तो उसके पर्पस के लिए जो भी महामहिम, जो हिज मैजेस्टी की जो भी प्रॉपर्टी थी या एसेट था, वो अब यूनियन के एसेट हो जाएंगे। यूनियन यानी केंद्र सरकार के एसेट हो जाएंगे। और जो भी प्रत्येक गवर्नर वाले प्रोविंस में राज्यपाल का जो भी एसेट था, प्रोविंस में पहले देश बटा हुआ था, तो उस राज्यपाल का जो भी, गवर्नर का जो भी एसेट या प्रॉपर्टी था, वो अब राज्य के प्रॉपर्टी में निहित हो जाएंगे, वो अब राज्य के प्रॉपर्टी बन जाएंगे। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली संविधान के प्रारंभ से हो जाएगा। और ये हम भारतीय संविधान ही पढ़ रहे हैं, उसका आर्टिकल 294 पढ़ रहे हैं, तो ये संविधान में पहले से ही बता दिया कि ऐसा ऐसा हो जाएगा संविधान बनते ही, तो इसमें यही बताया गया है। अब यहाँ यह बात ध्यान में रखिए, चाहे डोमिनियन की गवर्नमेंट, भारत का डोमिनियन की गवर्नमेंट के पर्पस के लिए हो,
चाहे गवर्नर वाले प्रोविंस की गवर्नमेंट के पर्पस के लिए हो, दोनों का जो प्रॉपर्टी पहले था वो महामहिम में निहित था। महामहिम मतलब हिज मैजेस्टी में निहित था, और हिज मैजेस्टी किसकी अथॉरिटी है? ब्रिटिश मोनार्च की, ब्रिटिश सम्राट की। Article 294 Clause 2nd. As from the commencement of this Constitution, all rights, liabilities and obligations of the Government of the Dominion of India and of the Government of each Governor Province, whether arising out of any contract or otherwise, shall be the right, liabilities and obligations respectively of the Government of India and the Government of each corresponding state. इस संविधान के प्रारंभ से भारत डोमिनियन की जो गवर्नमेंट है और प्रत्येक गवर्नर वाले प्रोविंस की गवर्नमेंट के सभी राइट्स, लाइबिलिटीज और ऑब्लिगेशंस यानी दायित्वों, चाहे वे किसी कॉन्ट्रैक्ट से उत्पन्न हुई हो वो या अन्यथा किसी अन्य वजह से उत्पन्न हुई हो, क्रमशः वो जो हैं भारत सरकार और प्रत्येक तत्स्थानीय राज्य की सरकार के राइट्स, ऑब्लिगेशंस और लाइबिलिटीज होंगे। इसमें कुछ भी अंतर नहीं है, बस इतना अंतर है कि वहाँ जो प्रॉपर्टी और एसेट की बात की जा रही थी कि प्रॉपर्टी और एसेट का उत्तराधिकारी चुना जा रहा था। अब यहाँ पे सेम जो राइट्स, अधिकार हैं, जो लाइबिलिटीज, जो कर्ज है देश पे, और जो ऑब्लिगेशंस, जो दायित्व हैं, वो भी उसी तरीके से जो है ट्रांसफ़र हो जाएंगे जैसे क्लॉज फर्स्ट में हुआ था। उस डोमिनियन की गवर्नमेंट का जो भी राइट, लाइबिलिटीज, ऑब्लिगेशंस होगा वो ट्रांसफ़र हो जाएगा केंद्र सरकार को, और जो गवर्नर प्रोविंस की जो भी राइट्स, लाइबिलिटीज और ऑब्लिगेशंस होगा वो ट्रांसफ़र हो जाएगा राज्य सरकार को, है ना। तो यही बताया गया है इसमें कि कर्ज वगैरह भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। प्रॉपर्टी एसेट तो ले लिया, अब कर्ज कौन देगा? कर्ज भी ट्रांसफ़र होगा, सब चीज़ ट्रांसफ़र हो गया इधर। और ये लास्ट में यहाँ पे देखिए, ये जो पैराग्राफ है लास्ट वाला, ये पैराग्राफ दोनों को मतलब क्लॉज फर्स्ट और क्लॉज सेकंड को बताता है, इसमें कुछ अपवाद डालता है। देखिए ये पैराग्राफ दोनों से जुड़ा हुआ है, क्लॉज और फर्स्ट और क्लॉज सेकंड दोनों से। इसे एक बार पढ़ लेते हैं। सब्जेक्ट टू दो एनी एडजस्टमेंट मेड और टू बी मेड बाय रीजन ऑफ द क्रिएशन बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान और ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ वेस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल, वेस्ट पंजाब एंड ईस्ट पंजाब। इस संविधान के प्रारंभ से पहले डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान या वेस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल के वेस्ट बंगाल और ईस्ट पंजाब प्रोविंस के कॉन्स्टिट्यूशन यानी सृजन के कारण किए गए या किए जाने वाले किसी एडजस्टमेंट के अधीन है। अब देखिए, भारत जब आज़ाद हुआ ना तो ये कई देशों में बट गया। कई देशों में कैसे बट गया? एक तो पाकिस्तान बट गया, है ना, बांग्लादेश हो गया, तो ऐसे ऐसे करके टुकड़ों में बट गया। तो अब भैया जो प्रॉपर्टी उनके हिस्से में आई पाकिस्तान के हिस्से में, तो वो तो लेके चली गई। अब वो जो वहाँ का कर्ज वगैरह है वो भी लेके चली गई, वो भी कर्ज भी वो ही पे करेगी। जो हमारे हिस्से में आया है यानी भारत के हिस्से में आया है, केवल भारत उसी प्रॉपर्टी और एसेट का राइट रखेगा, और जो भी अधिकार आए हैं भारत के टेरिटरी के अंतर्गत, भारत उसी की टेरिटरी के अंतर्गत राइट्स, लाइबिलिटीज और ऑब्लिगेशंस, दायित्वों का निर्वहन करेगा। ये नहीं कि पाकिस्तान की प्रॉपर्टी कब्जाने चले जाएंगे हम। ऐसा नहीं है कि अगर पाकिस्तान को जो अलग करके मिल चुका है अब वो पाकिस्तान उसका अधिकारी है, ठीक है। तो इसमें यह बता दिया गया है कि इसको ध्यान में रखते हुए ही, इस पैराग्राफ को ध्यान में रखते हुए ही हमें क्लॉज फर्स्ट और क्लॉज सेकंड को पढ़ना है। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.